तो हमारे पास प्रोडक्ट तो यहाँ आ गया, रिजल्ट भी आ गया एंड उसके बाद रो भी आ गई है यहाँ पे। देन यहाँ पे चलते हैं, जहाँ प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है वहाँ पे जस्ट हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। डॉलर वैल्यू इज इक्वल टू इको डॉलर रो, एंड यहाँ पे हम देते हैं क्या है ये, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। एडिट के अंदर जाके चेक करते हैं एक बार हम क्या ऐसा हो रहा है। जैसे मोबाइल 2 6000, इसको अगर हम एडिट करें तो प्रोडक्ट ने मोबाइल 2 अपने आप आ गया। सेम प्राइस वाला भी हमें ऐसे ही करना है, कॉपी कर लेते हैं इसे, हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं। तो इसका मतलब प्राइस भी हमें यहाँ लिखा हुआ आएगा। और जहाँ नीचे क्रिएट बटन है वहाँ पे क्रिएट की जगह एडिट प्रोडक्ट बटन एंड BTN सक्सेस एडिट प्रोडक्ट, एंड ऊपर हम यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट किएगा एडिट प्रोडक्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे हम कह देते हैं क्रिएट की जगह एडिट, एंड जो कमांड है इंसर्ट की जगह अपडेट प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे सेट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू डबल कोट कॉमा एंड प्राइस इज इक्वल टू डबल कोट। दैट्स ऑल, इसे बता देते हैं। प्राइस के अंदर, बल्कि प्राइस बता देते हैं यहाँ पे डॉलर प्राइस, प्रोडक्ट नेम के अंदर डॉलर प्रोडक्ट। ये नाम दोनों मैंने सेम रखे थे ताकि कभी स्पेलिंग में किसी चीज़ में गड़बड़ी ना हो, ठीक है, सेम ही रख दिया फिर। रिजल्ट में डाला एंड लोकेशन प्रोडक्ट्स को PHP कर दिया सेव। अब देखते हैं, मान लो मोबाइल 2 है, उसका प्राइस जो है हम यहाँ पे कर देते हैं 6300, एंड यहाँ पे भी क्रिएट है, सर रिफ्रेश करते हैं, अब ठीक है 6300 एंड एडिट प्रोडक्ट एंड मोबाइल 2 6300। मान लो ओके यहाँ सारा मोबाइल 2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि और सबका प्राइस भी 6300 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ वेयर क्लोज लगाया। वेयर क्लोज लिमिट करने के लिए कंपलसरी है वेयर ID। एक सेकेंड, जब हम एडिट करते हैं तो यहाँ पे ID इजिकल टू 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ID भी इसके साथ सेंड करनी पड़ेगी, तभी काम होगा हमारा। तो जहाँ हमने ऊपर फॉर्म बनाया है इसके साथ एक इनपुट टाइप इजिकल टू हिडन कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू ID एंड वैल्यू इज इक्वल टू इको डॉलर अंडरस्कोर गेट ID। ये चीज़ हम कर देते हैं ताकि ID भी वहाँ जाए, कौन सी ID को चेंज करना है ये हमारा पता रहे। तो यहाँ पे हमने प्राइस किया था वेयर ID इज इक्वल टू वैल्यू बेसिस के अंदर डॉलर अंडरस्कोर गेट ID। दैट्स ऑल, सेव करते हैं, अगेन रिफ्रेश करते हैं। मोबाइल 2 की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ सैमसंग मोबाइल प्राइस 7500 एडिट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सैमसंग मोबाइल 7500 आया ही नहीं, क्यों नहीं आया? अगेन करते हैं पहले वाले को एडिट, मोबाइल 2 की जगह 23 कर देते हैं, नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। तो क्या है, कमांड पे देखते हैं अपडेट प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू दिस एंड प्राइस इज इक्वल टू दिस, वेयर ID इज इक्वल टू गेट से उठा दो, ID इज इक्वल टू 9। ओके, नहीं, गड़बड़ क्या हो रही है, जब हम इसे सबमिट करते हैं तो ये ID वाली फील्ड तो यहाँ आई नहीं रही ना, तो ये गेट से नहीं पोस्ट से आएगी, क्योंकि बाद में हमने वहाँ पे डाल दी थी वैल्यू। हम यहाँ पे इस वैल्यू को लेके आ रहे हैं, ये वाली इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन और वैल्यू, जब ये जाएगी तो पोस्ट के थ्रू जाएगी। सेव एंड रिफ्रेश एंड प्रोडक्ट 2 की जगह 23 कर देते हैं, एडिट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट 23 पहला वाला। तो हम करके देखते हैं वापस, मान लो यहाँ कर देते हैं सैमसंग मोबाइल 7500 एंटर, चेंज हो गया। दूसरा वाला नोकिया 1234
5500, तीसरा वाला एप्पल आईफोन 11 मतलब 75,000। इस तरह करके अब देखो सबको एडिट कर पा रहे हैं। तो एडिट वाला भी हमारा प्रॉपर चलने लग गया, शो वाला भी हमारा प्रॉपर चल रहा है एकदम ठीक है। एडिट यहाँ से भी हम कर सकते हैं, तो इस तरह आप वापस एडिट कर सकते हैं। वो वेयर क्लोज नहीं लगाने की गलती देखो, अगर हम बाद में स्क्रिप्ट बना रहे हो और इसमें हमारा रियल डेटा हो तो इसका मतलब है कि ये हमारा सारा का सारा डेटा भी खराब हो जाता है। इसलिए वेयर क्लोज हमेशा लगाना है, भूलना नहीं है। मैं खुद ही भूल गया तो मैं क्या बोलूँ। क्या लास्ट में डिलीट करना, डिलीट करने के लिए हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट चलते हैं, मतलब एक काम चलते हैं करते हैं इसमें। जब हमने डिलीट वाला बनाया, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट डिलीट डॉट पी एच पी पे सेंड कर रहे हैं विद आईडी। हाँ जी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी के थ्रू ये वहां जाए, और वहां जाने के बाद अगर इसको ओके हो तो ये जाए आगे, नहीं तो ना जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, एक सेकंड रुकना। तो हमें क्या कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली आईडी अगर वहाँ चला गया तो हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, गलती से भी अगर हमारा डिलीट लग गया तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें पहले कंफर्मेशन चाहिए करना चाहिए इसके अंदर। तो हम क्या कर देते हैं कि फिजिकल टू दिस ऑन क्लिक इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं कंफर्म ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, आर यू श्योर you want to delete this record। तो इसका आंसर ट्री ऑफ फॉल्स में आएगा। रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखते हैं कुछ करके। मान लो ये फोर्थ रिकॉर्ड नहीं, 11th रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू रिकॉर्ड डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर ओके कर देंगे तो ये प्रोडक्ट डिलीट डॉट पी एच पी में चला गया एकदम से। बट अगर हम इसको डिलीट करने पर कैंसिल कर देंगे तब भी चला गया, तब ये नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये है तो हम ये कर दें क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए इसमें। आर यू श्योर, ये वाला बटन आ गया, अगर ये यस क्लिक कर दे तो ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। हम इसको डिलीट करेंगे, प्रोडक्ट डिलीट डॉट पीएचपी, यहाँ के रिफ्रेश। मतलब इसने किया ही नहीं, रिटर्न वाला ही चला नहीं स्टेटमेंट। चलो मैं इसको उसमें करता हूँ, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। तो हम नीचे एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जेक्वेरी वगैरह सब है, तो हम जेक्वेरी से भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बटन है, इसके हम एक क्लास दे देते हैं, डिलीट प्रोडक्ट। ये जो क्लास है हम यहाँ से इसी से उठाते हैं, डॉलर डॉट डिलीट प्रोडक्ट डॉट। अगर उस पर क्लिक किया जाए तो एक फंक्शन कॉल करें यहाँ पे, जिसके अंदर हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट अलाउ, और यहाँ पे हम एक मैसेज दें, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, एंड इफ
confirm, are you sure you want to delete this record? ये दें। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू डिलीट प्रोडक्ट डिलीट डॉट php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू, अब ये id जो है ये कहाँ से आएगी हमारी, तो पहले तो ये हटा देते हैं, वन क्लिक यहाँ से, क्लास इज इक्वल टू बस ये रह गया, तो हमें आईडी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, तो हमें इसका href उठा देते हैं। चलो इसको यहीं पे ये करते हैं एंड एक बार ये कर देते हैं अलर्ट डॉलर दिस डॉट href, देखते हैं क्या हुआ, रिफ्रेश एंड लास्ट वाले तो डिलीट करते हैं, अभी श्योर ओके, फिर चला ही गया, रिफ्रेश डिलीट कैंसिल, नहीं गया, डिलीट कैंसिल करने पे नहीं जा रहा, ओके करने पे जा रहा है, बट ये आईडी इज इक्वल टू ये है क्योंकि ये लोकेशन में पहले डाल दिया ना, तो लोकेशन तो चेंज हो जा रही है, फिर अगेन करते हैं डिलीट, ओके एफएल दबाते हैं, क्या रहा है डॉट href इज नॉट अ फंक्शन, तो हम यहाँ पे href की जगह attr एंड इसमें href करते हैं, रिफ्रेश डिलीट ओके, अब देखो ये हमारे पास पूरा उसका href आ गया, तो अगर हमारे पास href आ रहा है तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं पेस्ट, एंड इसको हम अब देखते हैं रिफ्रेश, तो अब हम क्या करते हैं 11 प्रोडक्ट जो है इसको डिलीट करते हैं, अगर हम कैंसिल कर देंगे कुछ नहीं हुआ, डिलीट करते हैं ओके करते हैं तो ऊपर देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल आईडी इज 19 अपने आप आ गया, एक बार अगर यहाँ आ जाए तो हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं, अब ये काम कर रहा है, ये लाइन सब चेक करने के लिए भी हटा देते हैं, तो डिलीट प्रोडक्ट करके जावा स्क्रिप्ट से हमने ये कंफर्मेशन का बना दिया ऑप्शन। तो अब डिलीट वाले में चलते हैं, प्रोडक्ट डिलीट, एंड इसके अंदर हमें ये टेबल शेबल कुछ नहीं चाहिए, कंटेनर भी नहीं चाहिए, इवन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सेटिंग्स कनेक्शन का चाहिए हमें, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए क्योंकि ये पेज में कुछ भी शो नहीं करेगा, ओके तो हमारा कनेक्शन हो गया, देन उसके बाद कमांड है हमारी डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉट डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी, ये हो एंड देन इसको रन कर दे एंड साथ ही साथ हेडर की लोकेशन चेंज कर दे एंड प्रोडक्ट्स डॉट php एंड सेमीकोलन सेव, दैट्स ऑल, रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो 11 नंबर का ये है 6300 वाला, पहले इसे एडिट कर लेते हैं एंड यहाँ पे डेमो 9 कर देते हैं इसका, एंड यहाँ पे 5000, तो फिर डेमो 5000 है 11 नंबर पे, इसको डिलीट करते हैं, अभी श्योर कैंसिल, कुछ नहीं हुआ, डेमो 5000 नहीं है, डिलीट अभी श्योर ओके, एंड यहाँ देखो गायब, 10 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये वहाँ गया डिलीट हुआ एंड देन उसने इस हेडर लोकेशन ने इसको वापस इस पेज पे पटक दिया, तो ये हमारा लोकेशन को वापस बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है हेडर लोकेशन, तो हम किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया प्रोडक्ट, एंड अब हमारा पूरा फुल फ्लैश फंक्शन है, यहाँ पे 4 फाइलों के अंदर हमने बनाया है इसको, पहली फाइल प्रोडक्ट्स डॉट php जहाँ पे हमारे पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी, दूसरी प्रोडक्ट डॉट php जहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट नजर आएगा हमें, एडिट डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ हमने दे दिए, अच्छा यहाँ पे हमने डिलीट का ऑप्शन दिया है तो सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काम नहीं करेगा, नहीं तो ये, तो प्रोडक्ट डिलीट नहीं प्रोडक्ट्स में चलते हैं एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड साथ ही साथ इसका जावा स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं एंड लास्ट में जाके पेस्ट कर देते हैं सेव, अब ठीक है सिंगल प्रोडक्ट वाला आ जाएगा पेज,
प्रोडक्ट एडिट करने वाला पेज आ जाएगा जहाँ से हम एडिट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ एक फॉर्म बनाया है, सेम प्रोडक्ट क्रिएट में बनाया है हमने। और फाइनली प्रोडक्ट डिलीट का है, इसमें हमें कोई कुछ क्योंकि दिखाना नहीं था, ये सिर्फ डिलीट करने का पेज था, इसलिए यहाँ हमने कोई HTML का टैग नहीं लगाया, ये सिर्फ डिलीट करने का पेज है। दैट्स ऑल। तो ये हमारा फुल फ्लेज क्रड हमने यहाँ पे बना लिया, एक सिंपल नॉन सिक्योर। ये सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी। सिक्योर कैसे बनता है ये अभी हम आगे सीखेंगे, ये तो जस्ट मैंने एक बना दिया कि जल्दी से जल्दी हम एक क्रड कैसे तैयार कर सकते हैं। अब ये सारा हमारा क्रड पूरा का पूरा काम कर रहा है। दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर कल की क्लास में ये करेंगे। और अपने प्रोजेक्ट्स आपको आज व्हाट्सएप करने हैं, जिसने बना लिया, और अभी करने हैं, मतलब देर से नहीं। ये नहीं कि जो यहाँ सीख लिया या समझ लिया उसके बाद चेंज कर दो, जितना बना है उतना मुझे सेंड करो। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरे को पूछना था, मेरे को मतलब दो चीज और ज्यादा नहीं समझ आई, माई स्क्वेल आई क्वेरी और एक माई स्क्वेल आई फैच वाला, फैच एसओ। इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, ये मैं डेप्थ में नहीं समझ। एक सेकंड। माई SQLi क्वेरी और दूसरा कौन सा कह रहे थे? और माई स्क्वेल फैच एसओ। फैच एसओ। ओके, यस चलो सर। तीसरा समझते हैं। ये हमारा हमारी वेबसाइट है जो यहाँ ओपन है, और ये मान लेते हैं सर्वर है। जब हम रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करते हैं और सर्वर में जाके उसको रन करना होता है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MySQLi_query। उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्शन बनाना और रिकॉर्ड्स को वापस लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं MySQLi_fetch_assoc एसोसिएटिव एरे के थ्रू। इसके लिए हमें ये वाला जो MySQLi कौन सी क्वेरी में, यहाँ हो सकता है 2-3 क्वेरी करी हो, हमें रिजल्ट किसका चाहिए वो हमें यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ता है फेच एसोक के अंदर। बस बाकी वो ये MySQL_query तो एक रिजल्ट पास हमें रिटर्न करेगा, उस रिजल्ट को यहाँ पास कर दो फेच एसोक के अंदर, और वो एक एक करके उसका रिकॉर्ड निकाल देगा। तो MySQL क्वेरी जब रन सर होती है। हाँ बोलो। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, इसीलिए हम इसमें माई स्क्वेल आई जो क्वेरी है, इसीलिए हम इसमें बार बार कनेक्शन और हमें कौन सा उसमें कमांड भेजनी है वो इसीलिए बताते हैं सर इसमें क्वेरी वाले में। कनेक्शन का मतलब है कि हमें कनेक्ट होगा तभी तो इसे पता चलेगा कौन सा डेटाबेस है। नहीं तो मान लो एक यस डेटाबेस सर। पड़ा है, एक डेटाबेस ये भी पड़ा है, इसे क्या पता कौन से डेटाबेस से जाके हमें रिकॉर्ड लेकर आने। तो हमें पहले डेटाबेस से कनेक्शन करना पड़ता है, एक बार कनेक्शन हो जाता है फिर हम क्वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो भी हल्का सा भी काम डेटाबेस में करना है, पहले कनेक्शन करो, चाहे डिलीट करना हो, डेटा लेकर आना हो, रिट्रीव करना हो, या डेटा में कुछ एडिट वगैरह करना हो, बट हमें पहले कनेक्शन बनाना है फिर वो फंक्शनलिटी करनी है। और MySQL फेच एसोक जो है हमारा है, एक सेकेंड, जो ये एसोक वाले कमांड जो हमारी है, ये वाली कमांड यस सर। तभी रन करेगी जब हमें रिकॉर्ड वापस चाहिए। तो ये कब कब काम करती है हमारे, या तो हम सिलेक्ट यूज कर रहे हो, सिलेक्ट समथिंग, बस तभी काम करती है, या तो नहीं सिर्फ तभी काम करती है जब हम सिलेक्ट यूज कर रहे हैं। क्योंकि तभी डाटा रिटर्न आ रहा होता तभी डेटा रिटर्न आता है, तब MySQL फेच एसोक करते हैं। अदरवाइज हमें क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, तो सिर्फ क्वेरी भेज दो, बस इसका आगे कोई डेटा रिटर्न नहीं आएगा हमें। है। और जब ये रिटर्न आता है डेटा, तो हम ये चेक कर सकते हैं किसके थ्रू, इसके थ्रू, कि हमारे पास वहाँ टोटल जो क्वेरी रन हुई है तो टोटल कितने रिकॉर्ड आ गए, नंबर ऑफ रोज हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज एक फंक्शन होता है, MySQLi_num_rows। इसके अंदर हम पता लगाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, ये इसकी मदद से पता लगाते हैं। मतलब ये हमारा रिजल्ट आने से पहले हम पता लगा सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में टोटल कितनी रोज है, अगर हमें पता लगाना हो तो। ये मैंने एक नया बताया भाई था। कितने रोज में डेटा चेंज हुआ है या कितनी रोज अफेक्ट हुई है, ये वो काउंट करके बताते इफेक्ट रो अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये मैंने सिर्फ नंबर ऑफ रोज बताई है। हैं। ओके अफेक्ट सर। काम करती है जब हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी रोज इफेक्ट हुई है।
ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं अब इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ और इंतजार कर ओके रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप सेंड करो अपने अपनी PHP फाइल्स। ओके।